बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं बीएस बॉटनी के हवाले से। बीएस बॉटनी का क्या स्कोप है, इसका क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, कौन कौन सी जो है परसेंटेज, कितनी परसेंटेज होना ज़रूरी है एडमिशन लेने के लिए, और जो है इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या FSC का सिर्फ प्री मेडिकल में होना ज़रूरी है या फिर किसी अगर हमने इंटर क्लास जो है किसी और फील्ड में भी की हुई है, किसी और सब्जेक्ट में भी बायोलॉजी के अलावा की हुई है, तो हमारा एडमिशन हो सकता है। या इसके जो स्कोप के हवाले से जो इसकी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब है वो कौन कौन सी हैं। और एक जो बहुत बड़ा सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि देखें जो बीएस बॉटनी है ये डिग्री हासिल करने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ जो जॉब है वो सिर्फ जो है एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर या एज अ प्रोफेसर ही मिल सकती है। मेनली ये कि हमें जो जॉब मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो टीचिंग फील्ड में मिलेगी। क्या ये बातें दुरुस्त हैं कि नहीं, इन्हीं बातों पर आज डिटेल से बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एलिजिबल क्राइटेरिया, अब हम एलिजिबल क्राइटेरिया पे आते हैं। तो इसके लिए FSC का जो है हमारी इंटर क्लास का वो प्री मेडिकल में होना बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजी के साथ जो है हमारी क्लास इंटर क्लास है वो होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो एलिजिबल क्राइटेरिया अगर हम उस पर जाएँ, उस पर बात करें तो जो हमारे परसेंटेज है, जो हमारे मार्क्स आए हैं वो उसका जो है कम अज़ कम 45% होना ज़रूरी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो 60% पे लेती हैं, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक जो इंटर क्लास अगर हमने प्री मेडिकल में की जा रहा और हम जो है वो अब बॉटनी में एडमिशन लेना चाहते हैं BS बॉटनी में, तो हमारा जो है वो कम से कम 45% जो हमारी मार्क्स की परसेंटेज होना ज़रूरी है। तो ये तो होगी हमारी एलिजिबल क्राइटेरिया। अब हम एलिजिबल हो गए। अब जब हमने BS बॉटनी की डिग्री में अप्लाई किया तो बेसिकली BS बॉटनी जो है वो 4 साल प्रोग्राम है। पहले ऐसे होता था कि अगर हमने MSc फिजियोलॉजी करनी होती थी तो BSc प्लस MSc 2 साल की BSc होती थी और 2 साल की MSc। तो अब जो है BS जो है वो 4 साल डिग्री है, तो 4 साल के बाद हम जो है डायरेक्ट MSc के जो है इक्वल वो काउंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके स्कोप के हवाले से कि अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में देखें और प्राइवेट सेक्टर में देखें तो इसकी कौन कौन सी जॉब्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो देखें सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ टीचिंग ही की जॉब्स नहीं है। हम अगर कोई स्टूडेंट जो मास्टर्स कर लेता है तो वो टीचिंग में तो जाएगा ही जाएगा। वो कॉलेज में उसको एडमिशन जॉब मिल सकती है, उसे स्कूल में जॉब मिल सकती है, उसे किसी यूनिवर्सिटी में जो है एज अ प्रोफेसर या लेक्चरर की जॉब मिल सकती है। इसके अलावा हमारे जितने भी फॉरेस्ट्रीज हैं, हमारे जितने भी जंगलात हैं, महकमा जंगलात, उसमें जॉब मिल सकती है। हमारा एग्रीकल्चर का जितना डिपार्टमेंट है उसमें जो है हमें जॉब मिल सकती है। हमारे जो जितने भी गार्डन्स हैं जो बड़े, उसमें हमें जॉब मिल सकती है। अगर हम इसके अलावा बात करते हैं जितने भी जू हैं उसमें जितनी भी प्लांटेशन हो रही होती है उसमें हमें जो है जॉब मिल सकती है। बड़ी बड़ी नर्सरी, जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उसमें हमें जो है वो BS बॉटनी वाले जो हमें एप्लीकेबल होते हैं। तो बेसिकली लेबॉर्ट्रीज ऐसे रिसर्चिंग इदारे जो कि पौधों पर तहकीक कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी BS बॉटनी को जो है वो जॉब मिल सकती है। अगर हम अब प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो देखें प्राइवेट सेक्टर में जो है वो भी बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो वेस्ट फील्ड है। हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एज अ टीचिंग तो कर ही सकते हैं, वो तो सबसे पहले आता है कि BS बॉटनी में। लेकिन इसके साथ साथ जितनी भी मैनेजमेंट की फील्ड है, अगर हम देखें कि एज अ प्रिंसिपल जो है एज अ लेक्चरर, ये तो होगी। जो जंगलात के जितने महकमे हैं उसमें भी हम गवर्नमेंट भी जॉब्स होते हैं, प्राइवेट भी। जितनी भी बड़ी बड़ी नर्सरीज़ हैं, जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उसमें भी बॉटनी के जो स्टूडेंट हैं, जो MPhil हैं या मास्टर्स हैं, उन्हें हायर करते हैं। बैंकिंग के जितने भी शोबे हैं उसमें भी BS बॉटनी को जो है वो एज अ जो है हेड हायर करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखें, BS बॉटनी की सिर्फ जो जॉब्स है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो टीचिंग की नहीं है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, इसे आउट ऑफ कंट्री जितनी भी रिसर्च होती हैं, जितने भी रिसर्च के इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे BS बॉटनी वालों को हायर करते हैं और इसकी बहुत अच्छी खासी जब सैलरीज होती हैं। तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली बात की कि BS बॉटनी की डिग्री है क्या और इसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है एडमिशन लेने के, ये कितने साल की जो डिग्री है और एडमिशन लेने के बाद इसके स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ हमें जॉब मिल सकती हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल का आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।